क्या थे? प्राण और अल प्राण और महाप्राण और श घोष और ए घोष। अब जो है हम जो हमारे वर्ण है ये उच्चारण की दृष्टि से सीखेंगे। किसकी दृष्टि से सीखेंगे? उच्चारण। उच्चारण का मतलब क्या होता है? सर मतलब ध्वनि बोलना। और स्थान का मतलब क्या होता है? सर कोई जगह। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी हमारे स्वर और व्यंजन हैं इनको बोलने के लिए कोई न कोई स्थान है और वो वहीं से बोले जाएंगे। जैसे पहला उच्चारण स्थान है, पहला हमारा कौन सा है? वर्ग है क वर्ग। क वर्ग बोल के देखो कहां से आवाज आ रही है? क ख ग घ अंगे। तो पहला हमारा उच्चारण स्थान है ये। कौन सा है ये? कंठ। जब भी हम क वर्ग बोलेंगे तो एक बार फिर बोल के देखना। ये अंगे, ये नहीं अंगे। अंगे बोलेंगे तो कहाँ आवाज आ रही है? अंगे बोल के देखना। यहाँ से आवाज आती है अंगे। कहाँ से आती है? तो अंगे जो वर्ण है हमारा वो कहाँ क्या है? नासिक है। और बाकी चारों क्या है? कंठ वर्ण। दूसरा उच्चारण स्थान हमारा कौन सा है? एक बार मुंह खोलना। दूसरा हमारा उच्चारण स्थान है तालु। कौन सा है? ये स्थान है, ये तालवा जिसको बोलते हैं हम। ठीक है सबको? दिखाई देगा क्या? ये स्थान है, ये स्थान है। तो जो च वर्ग है वो यहाँ से बोला जाएगा, जीव है जब यहाँ टकराएगी मुख के भाग के साथ। बोल के देखना एक बार। ये क्या हो गया? पंचम वर्ण। और पंचम वर्ण है उसकी आवाज भी कहाँ से आएगी? नाक से। तो दूसरा स्थान, दूसरा जो वर्ग है वो दूसरे स्थान से। पहला कौन सा हो गया? कंठ। दूसरा कौन सा है? तालु। तालु है ना, पता चल गया ना। तीसरा हमारा मूर्ध ट वर्ग। तीसरा कौन सा हो गया? ट वर्ग। बोल के देखो एक बार। ट ठ ड ढ ण। ये है मूर्ध। तुम कहोगे जी मूर्धा क्या होती है? मूर्धा एक बार मुंह खोलना। जो ये तालु है, तालु के बाद ये जो जगह है ना ये मूर्धा है। क्या है? ये जो दंत के पीछे ये दंत है और दंत के पीछे ये जगह है, ये क्या है? मूर्धन्य। जब हमारी जीवा है वो या मूर्धा से टकराती है तो वो क्या कहलाएंगे? मूर्धन्य वर्ण। एक बार बोल के देखो। अण क्या हो गया? नासिक के वर्ण। फिर अगला कौन सा हो गया? पै वर्ग। कौन सा हो गया? पै वर्ग। पै वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? पहला स्थान कंठ, मुंह खोलना। दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा और चौथा दंत। जब जीवा जो हमारी जीवा है दंत के साथ टकराएगी तो वो दंते स्थान कहलाएगा। और दंते दंते बोल के देखना एक बार। देखो इसकी जीभ की तरफ देखो एक बार, बोल रहा तुम एक बार। तो दांत के साथ टकरा रही ना, तो इसका कौन सा हो गया? इस वर्ग का उच्चारण स्थान है दंते। अब अगला हो गया हमारा पै वर्ग। पै वर्ग बोल के देखना एक बार। कहाँ से आवाज आ रही? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये ओष्ठ काम कर रहे हैं ना? ओष्ठ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये कौन से हो गए? ओष्ठ वर्ण। कौन से हो गए? ओष्ठ वर्ण। और इनमें से जो 5 वर्ग हैं, पांचों वर्ग का पंचम वर्ण है वो क्या होगा? नासिक। जैसे पहला वर्ग है क ख ग घ अंगे। च छ ज झ ये। ट ठ ड ढ अण। त थ द ध न। प फ ब भ म। और ये कहाँ से बोला जाएगा? ये बोला जाएगा तालु से। ये तालु से। एक छोड़ दो कंठ को। तालु। रे कहाँ से बोला जाएगा? मूर्धा से, जहाँ से री बोली जाती है। और ये रे ले कहाँ से बोला जाएगा? दंत से। वह कहाँ से बोला जाएगा? ओष्ठ से। इसी प्रकार पहला से कहाँ से बोला जाएगा? 21 वाला तालु से। और दूसरा से कहाँ से बोला जाएगा? मूर्धा से। और से तीसरा कहाँ से बोला जाएगा? दंत से। और है कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से। ठीक है, इसी प्रकार ए बोल के देखो एक बार। ए का उच्चारण स्थान कर देखो। ए कहाँ से आवाज आ रही है? कंठ है। आ कहाँ से आ रही है? कंठ है। ई तालु। ई तालु। ऊ ओष्ठ। अगला बोलिए बड़ाऊ। ओष्ठ। री। जहाँ से रे बोला जाएगा वहां से कहाँ से बोला जाता है? रे मूर्धा से। ए क्या हो? किस चीज का मेल है ए के अंदर? हाँ हाँ बताओ बताओ शाबाश। सर ए और
ई का। तो ए कहाँ से बोला जाएगा? सर कंठ से। और ई कहाँ से बोली जाती है? तालु से। तो ई ए का कहाँ से हो जाएगा उच्चारण स्थान? कंठ तालु। ओ किस चीज से मिलके बना है? हाँ, ए और ऊ से। ए का उच्चारण स्थान है कंठ कंठ और ऊ का ओष्ठ। सर तो इनका क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? उच्चारण स्थान। मैं इनके एक बार बंद करूँ इसको।